नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी, योग परीक्षक और चीफ टेक्निकल ऑफिसर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ। छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से मैं जन जागरण अभियान चलाता हूं। कैसे आपको स्वस्थ रहना, निरोग रहना और मस्त रहना है। योग और प्राणायाम की कक्षाएं भी संचालित करता हूं, जो सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच। और जन जागरण अभियान मैं आपको योग और प्राणायाम के बारे में, बीमारियों के बारे में भी बताता हूँ कि आपको कौन सी बीमारी से कैसे बचाव करना है और बीमारी का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। तो आज मैं योग के बारे में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा जो ये शरीर है 5 तत्व से बना हुआ है और ये 5 तत्व के प्रतीक हमारे हाथों में हैं। से अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है और जल है। तो ये पांचों उंगलियों में हमारे 5 तत्व मौजूद हैं, जिससे कि हमारा शरीर बना है। और जब हमारे इन 5 तत्वों में कोई डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो ये पांचों तत्व जरूरी हैं और बैलेंस होने जरूरी है हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रहने के लिए। और जब हम योग और प्राणायाम करते हैं तो हम कुछ मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कुछ मुद्राएं हैं जिससे कि हमारे शरीर को बहुत सारा लाभ मिलता है और हमारे विकार उन मुद्राओं से दूर होते हैं यदि हम ध्यान से बैठें और उन मुद्राओं का उपयोग करें। तो आज मैं 5 जो मुद्राएं हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और ये मुद्राएं हमारे हाथों के द्वारा जब हम योग और प्राणायाम करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग इन मुद्राओं का। तो सबसे पहले जो मुद्रा है वो है ज्ञान ध्यान की मुद्रा। ये हमारा अंगूठा और तर्जनी, अंगूठा और तर्जनी को मिला लेते हैं और गर्दन कमर सीधी रखते हैं और सुखासन, वज्रासन या पद्मासन, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं, बैठेंगे और आंखें बंद करेंगे और इस तरह से हम ध्यान करेंगे। तो 10 से 15 मिनट हम ध्यान में बैठेंगे और इस मुद्रा का उपयोग करेंगे। तो ये है ज्ञान ध्यान की मुद्रा। तो इस मुद्रा को लगाने से हमारा ध्यान बढ़ता है, हमारी याददाश्त बढ़ती है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, नींद अच्छी आती है और तनाव भी दूर होता है। तो ये थी ज्ञान मुद्रा। दूसरा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा हमारा ये अंगूठा और तर्जनी को अंगूठे की जड़ में लगा देते हैं और अंगूठा तर्जनी के ऊपर इस तरह से, और तीनों उंगलियां फिर सीधी होंगी। और फिर इसमें भी हम गर्दन कमर सीधी रखते हैं, सुखासन, पद्मासन या जिस आसन में आप बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी, और बैठ के 10 मिनट 15 मिनट आप इस मुद्रा में ध्यान करेंगे तो वायु संबंधी विकार हमारे दूर होंगे। जैसे कि हमें सांस की परेशानी है वो दूर होती है, पेट में हमारे गैस की समस्या होती है तो ये दूर होती है, जिसमें वायु के तत्व मौजूद होते हैं वो वाली समस्या हमारी दूर होती है। तो ये थी वायु मुद्रा। आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा में हमारी बीच वाली मध्यमा उंगली और अंगूठे को मिला लेते हैं और बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी। और इसमें भी हम सीधा बैठेंगे, गर्दन कमर सीधी रहेगी और ये भी 10 मिनट से 15 मिनट तक हम ध्यान में बैठते हैं। तो ये आकाश तत्व जो हमारे शरीर में उसके रिलेटेड जो बीमारी होती है वो दूर होती है। ज़्यादातर इसमें हमारी हड्डियों की बीमारियां दूर होती हैं, हमारी हड्डी मजबूत होती है और हृदय संबंधी रोग जो है वो दूर होते हैं। तो ये हमारी आकाश मुद्रा है। उसके बाद आती है हमारी अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा में हमारी जो ये अनामिका है, अनामिका उंगली को अंगूठे के नीचे लगाते हैं, अनामिका को अंगूठे के नीचे और उसके बाद अंगूठे को उसके ऊपर से रख लेते हैं, बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी। और
इसमें भी हम 5 से 10 मिनट बैठेंगे। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं, और 10 मिनट हर रोज हम यदि अग्नि मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं योग और प्राणायाम के समय, तो हमारी इसमें अग्नि तत्व से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो दूर होते हैं। जैसे हमको क्रोध आता है तो वो शांत रहता है, और हमारा जो शरीर का टेम्परेचर नियंत्रण में रहता है, और हमारी पेट की जठाग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे कि हमारे पाचन शक्ति अच्छी रहती है। और इसके बाद हमारा 5वां जो मुद्रा है वो है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा ये हमारे उंगली कनिष्ठिका जल का प्रतीक, तो इसको हमारे अंगूठे के साथ जब हम लगाते हैं और बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी, तीनों उंगलियां सीधी, और अंगूठा और कनिष्ठिका को मिलाते हैं हम लोग। और इसमें भी हम 5 से 10 मिनट यदि बैठते हैं, गर्दन कमर सीधी रखकर सुखासन, पद्मासन या वज्रासन, जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं, और 5 से 10 मिनट इस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो जल तत्व से संबंधित जो विकार होते हैं वो इससे दूर होते हैं। जैसे हमारे मूत्र संबंधी जो विकार हैं वो ठीक हो जाते हैं, और रक्त संबंधी, क्योंकि रक्त में भी जल की मात्रा होती है, तो रक्त संबंधी विकार भी दूर होते हैं। तो इसलिए ये जो 5 मुद्राएं हैं ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनको आप इस्तेमाल करें। योग और प्राणायाम जब करते हैं तो इन मुद्राओं का आप इस्तेमाल करें बीमारी के हिसाब से, और हर रोज़ इन मुद्राओं को लगाएं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, और सभी तरह की बीमारियां दूर हो जाएंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। और अगले वीडियोज़ में मैं अन्य मुद्राओं के बारे में बताऊंगा, तो देखते रहें। मेरा यूट्यूब चैनल दिनेश तिवारी ओम योग कुटुंब लखनऊ के नाम से है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।